इजी ट्रिक है, आपको याद हो जाएगी। कच्ची पूड़ी, कच्ची पूड़ी मैंने आपको बताया है कि पूड़ी से आप याद रखिएगा। तो हलीम खान, हलीम में आपको क्या सुनाई दे रहा है? नीम। ओके, जहां पे भी आपको नीम जैसा प्रोनाउंसिएशन सुनाई दे तो आपको नीम याद आ जाना चाहिए। नीम का तेल भी होता है, आपको पता होगा, नीम का ऑयल भी होता है। तो नीम के तेल में हम क्या सेकेंगे? पूड़ियां सेकेंगे। आई नो टेस्टी नहीं होंगी, बहुत ही कड़वी होंगी। तो आपको ये ट्रिक देखते ही, आपको ये वर्ड देखते ही आपको सीधा डिनोट करेगा, स्ट्राइक करेगा कि यस, हलीम मीन्स नीम, नीम का तेल। नीम के तेल में क्या सीख रही है? पूड़ियां। एंड पूड़ियां कहां सीखती है? आंध्र प्रदेश में। तो आप ऐसे याद करिएगा। हलीम खान कहाँ के फेमस डांसर हुए? कच्ची पूड़ी के। ओके, hello everyone, hope you all are doing great. So our today's topic is going to be on classical dance forms in India and their related dancers. तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे जितने भी क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं इंडिया में एंड उनसे रिलेटेड जो भी डांसर्स हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एंड ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल या फिर कह लीजिए यूपीपीएससी में ये डायरेक्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं। आपको क्लासिकल डांस फॉर्म्स के नेम्स दे दिए जाएंगे, प्रोवाइड कर दिए जाएंगे एंड उनसे रिलेटेड जो डांसर्स हैं उनके नेम दे दिए जाएंगे। एंड उनमें पूछा जाता है कि मैच द फॉलोइंग कीजिए आप, कि कौन से डांसर्स किस क्लासिकल डांस फॉर्म से रिलेट करते हैं। ओके, तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप मिस मत करिएगा। 2-3 मार्क्स तो आप ले ही जाएंगे इस टॉपिक से। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, let's start with the topic which is classical dance forms of India and their related dancers. तो सबसे पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे इस क्लासिकल डांस फॉर्म से रिलेटेड। ओके, तो जो आपने नाम सुना होगा संगीत नाटक अकादमी। ओके, इसी अकादमी की वजह से हमारे जितने भी क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, आप याद रखिएगा, देयर आर टोटल 9 क्लासिकल डांस फॉर्म्स इन इंडिया। पहले 8 हुआ करते थे बट अभी रिसेंटली एक और ऐड किया गया है, तो टोटल 9 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हो गए। उनको स्टेटस दे दिया गया है क्लासिकल डांस फॉर्म्स का। एंड वो स्टेटस कौन प्रोवाइड करता है? संगीत नाटक अकादमी। ओके, तो ये एक अपेक्स बॉडी है, तो यही स्टेटस प्रोवाइड करती है। And Sangeet Natak Academy is the apex body in the field of performing arts in the country. Okay? एंड ये जो संगीत नाटक अकादमी है ये म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा में, तो उसमें इन लोगों को कैश प्राइज भी दिया जाता है। पहले 2023 में 50,000 तक कैश प्राइज दिया जाता था जो भी विनर होता था इन कैटेगरीज में, बट 2009 से इसका जो कैश प्राइज है वो इंक्रीज करके टोटल 10 लाख कर दिया गया है। ओके, तो पहले हुआ करता था 50,000 बट नाउ इट इज 10 लाख। ओके, तो आप याद रखिएगा इसको। तो संगीत नाटक अकादमी इज द एपेक्स बॉडी इन द फील्ड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स इन द कंट्री एंड इस बॉडी को सेटअप किया गया था इन द ईयर 1953 में। ओके, तो आप ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है कि ये कब फाउंड की गई थी। एंड इसके जो चेयरमैन हैं उनका नेम है संध्या पुरेचा एंड इसका जो हेडक्वार्टर है संगीत नाटक अकादमी का वो है न्यू दिल्ली में। ओके, तो आप ये भी याद रखिएगा। एंड ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो ये आप सारे पॉइंट याद रखिएगा। ओके, नाउ हम देख लेते हैं कि कितने टोटल क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं इंडिया में। टोटल मैंने आपको बताया है देयर आर 9 क्लासिकल डांस फॉर्म्स इन इंडिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं टोटल 9 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं। पहले टोटल 8 हुआ करते थे बट रिसेंटली ही अभी 9th ऐड हुआ है जो कि है छाऊ। ओके, तो हम देख लेते हैं कि करके। तो फर्स्ट वन इज भारतनाट्यम जो कि फेमस डांस फॉर्म है तमिलनाडु का। सेकेंड वन इज कथक, ये फेमस डांस फॉर्म है नॉर्थ, वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया में। ओके, थर्ड वन इज कथकली, जहां भी आपको कली वर्ड दिखे या डांस फॉर्म में भी कभी कभी कली आ जाता है तो ये कली आप याद रखिएगा, इट्स डिनोट्स टू केरला। ओके, कथकली फेमस डांस फॉर्म है केरला का। फोर्थ वन इज कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। फिफ्थ वन इज उड़ीसी, उड़ीसी आपको नेम से ही पता चल रहा है उड़ीसा का है। सिक्स वन इज मणिपुरी, मणिपुर का है। सेवेंथ वन इज मोहिनीअट्टम, ये केरला का है। ओके, एंड द एट्थ वन इज सत्रिया, ये असम का है। एंड द नाइन्थ वन इज जो रिसेंटली ऐड हुआ है छऊ, ये ईस्टर्न इंडिया का है। ओके, सो आप ये सारे याद रखिएगा क्लासिकल डांस फॉर्म्स। हमारे इंडिया के टोटल 9 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं। एंड अब हम देखेंगे इनसे रिलेटेड जो भी डांसर्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ हम डांस फॉर्म्स एंड उनसे रिलेटेड जो भी डांसर्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे।
सो फर्स्ट डांस फॉर्म नेम इज भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो कि फेमस डांस फॉर्म है तमिलनाडु का, ओके, एंड इसके सारे फेमस डांसर्स हैं, इनसे रिलेटेड ये हैं, ओके ओके। एंड कुछ डांस फॉर्म्स में एंड कुछ के नेम्स में हम ट्रिक्स लगा के भी जानेंगे, जिनसे आप जान सके कि ये डांसर्स इस डांस फॉर्म से रिलेटेड हैं, ओके। तो कुछ किसी में ट्रिक्स हम लगा के देखेंगे, ओके, जिनसे आपको याद रह सके। तो फर्स्ट वन इज रुक्मिणी देवी एंड सेकेंड वन इज यामिनी कृष्णमूर्ति। तो आपको दिख रहा होगा रुक्मिणी, मिनी में आपको मिनी दिख रहा होगा यहाँ पे, एंड यामिनी में भी आपको मिनी दिख रहा होगा, ओके। तो मिनी भारत आप कह सकते हैं, जहां भी मिनी दिखे तो आपको उसमें भारत लगा देना है, मिनी भारत, ओके। तो आपको भरतनाट्यम डिनोट हो जाएगा, यहाँ पे रिलेट कर जाएगा कि मिनी मिनी यानी कि सिंबलाइज हो रहा है भरतनाट्यम, ओके, मिनी भारत। थर्ड वन इज टी बाला सरस्वती। तो बाला सरस्वती से आप सरस्वती देख सकते हैं, सरस्वती से आपको क्या रिलेट कर सकते हैं, सरस्वती से जैसे सरस्वती रिवर होती है, वो कहाँ की रिवर होती है, बेसिकली आप ऊपर से देखें कि इंडिया में वो पाई जाती थी वो रिवर, ओके, कहाँ पाई जाती थी, इंडिया में। तो इंडिया मीन्स भारत, तो यहां से भी आप भारत देख सकते हैं, भरतनाट्यम। तो रुक्मिणी, यामिनी, बाला सरस्वती, तो ये तीनों ही मिनी भारत एंड सरस्वती रिवर आप समझ सकते हैं कि भारत में पाई जाती थी, तो यहां से भी आप डिनोट कर जाइएगा कि भरतनाट्यम है, ओके। ये तीन तो हमने याद कर लिए। एंड द फोर्थ वन इज नर्तकी नटराज। तो नटराज आप समझ सकते हैं कि, तो नटराज से आप ले सकते हैं, आपने वो एक मूर्ति सी देखी होगी लॉर्ड शिवा की, द हिंदू गॉड शिवा, ओके, जिसमें उन्होंने एक पोज लेके वो डांस करते हुए उनका पोज है उन पेंटिंग में, जैसे आपको ऐसे देखी होगी, और उनका यहाँ से पैर उठा के ऐसे, एंड वो ऐसे कुछ पेंटिंग होती है। तो आप नटराज यानी कि हिंदू गॉड ऑफ शिवा, नटराज मीन्स हिंदू गॉड ऑफ शिवा, ओके। तो यहाँ पे भी आपको हिंदू डिनोट हो रहा है, यानी कि हिंदू गॉड है शिवा, ओके। तो हिंदू से भी आप लगा सकते हैं भारत, ओके। हिंदू कहाँ ज्यादातर पाए जाते हैं, तो भारत में पाए जाते हैं, ओके। तो हिंदू से आप लगा सकते हैं हिंदू गॉड ऑफ शिवा। जहां भी नटराज आए आपको शिव जी याद आने चाहिए, उनकी एक मूर्ति सी होती है ऐसे, ओके। तो ये हिंदू गॉड ऑफ शिवा है, तो हिंदू मीन्स भारत। तो ये चारों आपको याद हो गए, रुक्मिणी, यामिनी, कृष्णमूर्ति, टी बाला सरस्वती, नर्तकी नटराज। एंड एक बात और याद रखिएगा, ये जो नर्तकी नटराज हैं ये पद्मश्री अवॉर्डी हैं, एंड ये एक फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन है टू बी अवॉर्डेड द पद्मश्री इन द डांस फॉर्म ऑफ भरतनाट्यम, ओके। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ओके। नटराज आपको सिंबलाइज होना चाहिए हिंदू गॉड ऑफ शिवा। एंड द फिफ्थ वन इज इखार्या, आफ्टर दैट मीनाक्षी श्रीनिवास, देन शोभना चंद्रकुमार, आफ्टर दैट सीवी चंद्रशेखर, एंड द लास्ट वन इज पद्म सुब्रमण्यम, जैसे कि चंद्रकुमार एंड चंद्रशेखर, ठीक है। जहां भी आपको चंद्रशेखर एंड चंद्र कुमार दिखे, ठीक है, तो उनसे आप डिनोट कर जाएगा वो भरतनाट्यम के हैं। एंड द लास्ट वन इज पद्म सुब्रमण्यम। आप पद्म सुब्रमण्यम कैसे आप लगा सकते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर कौन है, वो है सुब्रमण्यम जयशंकर, तो वो इंडिया के हैं ना, भारत के हैं, तो आप इनसे डिनोट कर जाएगा पद्म सुब्रमण्यम यानी कि भरतनाट्यम। सीवी चंद्रशेखर एंड शोभना चंद्रकुमार जहां भी आए वो भी भरतनाट्यम है। एंड मीनाक्षी श्रीनिवास एंड इखार्या, ये आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, ओके। एंड बाकी आपको याद करा ही दिया है मैंने, रुक्मिणी मिनी भारत, यामिनी मिनी भारत, एंड टी बाला सरस्वती रिवर कहाँ पाई जाती थी, भारत में, ओके। भरतनाट्यम, नर्तकी नटराज, ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर रह चुकी हैं, ओके, जो पद्मश्री अवॉर्डी हैं, ये भी आप याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देन इखार्या एंड मीनाक्षी श्रीनिवास आपको याद रखना ही पड़ेगा। आफ्टर दैट ये जो तीनों हैं, चंद्रकुमार, चंद्रशेखर, शोभना एंड सीवी चंद्रशेखर, ये दोनों ही भरतनाट्यम के हैं। एंड पद्म सुब्रमण्यम, तो ये एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं हमारे इंडिया के, भारत के, तो आप ऐसे याद रखिएगा। तो आई होप आपको ये सारे याद हो गए होंगे, ओके।
मेरा मेन मोटिव यही है कि आपको इसी वीडियो में ये सारी चीजें याद हो जाएं, ये सारे नेम्स डांसर्स के, ओके, सो दैट आपको बाद में अलग से मेहनत ना करनी पड़ेगी याद करने की, ओके। नाउ आफ्टर भारतनाट्यम, कथक। कथक डांस कहाँ का फेमस डांस फॉर्म है? ये है नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया का, ओके, आप याद रखिएगा इसको। एंड यहाँ पे कथकली भी है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा इन दोनों में, ओके। तो कथक है नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया, ओके। तो इनके डांसर्स देख लेते हैं, इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डांसर्स हैं, ओके। तो फर्स्ट वन इज रोशन कुमारी, राजश्री श्रीके, उमा शर्मा, प्रेरणा श्रीमाली, सितारा देवी, शोभना नारायण, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, रानी कर्ण नायक, ओके। तो इनको आप कैसे याद रखेंगे? तो ये जो डांस फॉर्म है इसको आप कैसे याद रखेंगे? ये आप एक वर्ड ले लीजिए, थक। थक माने थकना, मीन्स टायर्ड, ओके। तो कथक डांस हम टायर्ड से डिनोट करेंगे, इसकी ट्रिक लेंगे थक जाना, ओके। तो सबसे पहले हम देखेंगे रोशन कुमारी, तो इसमें हम ट्रिक लेंगे थक जाना, ओके। तो हम थकते कब है? जब हम ज्यादा पढ़ लेते हैं, ओके। हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो हम इस ट्रिक को ऐसे ही देखेंगे, जैसे कि हम थक जाते हैं पढ़ पढ़ के, थक जाते तो एक दिन हमारा क्या होता है, नाम रोशन हो जाता है, हम अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करते हैं, ओके। तो थकने के बाद, हम वर्क हार्ड करने के बाद हमें क्या मिलता है? रिजल्ट मिलता है, उस रिजल्ट से हमारा नेम रोशन होता है। तो आप रोशन कुमारी ऐसे याद रखिएगा, तो आप रोशन कुमारी ऐसे याद रखिएगा नाम, ओके। तो नेम रोशन होने के बाद आपको क्या मिलता है? राज मिलता है, मतलब हर चीज पे आपका ही राज होता है, आपको जो पसंद आए, जो भी आपको इच्छा हो रही है, जो भी विश आपकी पूरी हो सकती है, ठीक है। आप राज करते हैं अपने ऊपर, ठीक है, किसी और की तो बात छोड़ ही दीजिए, अपने ऊपर राज करते हैं कि मैं ये कर सकती हूँ, ऐसे कर सकती हूँ, जो भी लेना होगा आप कर सकते हैं। तो राज करते हैं आप, जैसा चाहिए, जैसा जो भी कुछ करना है तो आप अच्छे से कर सके, ओके। तो राजश्री श्री के। नेक्स्ट वन इज उमा शर्मा। उमा शर्मा, जैसे कि आपके घर में कोई भी उमा नाम की लड़की हो या आपके फ्रेंड्स हो या कुछ भी हो, तो आप उनको ऐसे याद कर लीजिए कि उमा को कथक बहुत अच्छा आता है, मतलब वो किस में ज्यादा एक्सपर्ट है? उमा है कथक में, ओके। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, उमा कथक से रिलेटेड है। माली, आफ्टर दैट प्रेरणा श्रीमाली। तो प्रेरणा श्री माली में जहां भी आपको माली दिखे लास्ट में, माली काम करके क्या थक जाता है? जैसे आपने पेड़ पौधों को संभालते हुए देखा होगा, कौन संभालता है? गार्डनर। गार्डनर को हम कहते हैं माली। तो माली काम कर करके क्या हो जाता है? थक जाता है। तो प्रेरणा श्री माली, ओके। आफ्टर दैट सितारा देवी। सितारा देवी आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट शोभना नारायण। तो आपने देखा होगा कोई भी मूवीज में नारायण 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 करते रहते हैं, ठीक है, जाप जपते हैं नारायण नारायण, ठीक है, हमने ऐसे देखा होगा, जस्ट किडिंग। तो नारायण नारायण करके क्या हो जाते हैं? वो लोग थक जाते हैं, जैसे कि कोई एक्टिंग कर रहा है उसमें, ओके। तो नारायण नारायण करके थक जाते हैं, तो आप शोभना नारायण ऐसे याद रखिएगा। शंभू महाराज, ये दोनों बहुत ही फेमस डांसर्स हैं, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, इनके नेम्स आपने सुना ही होंगे। ये बहुत ही फेमस डांसर्स हैं कथक से रिलेटेड, कथक क्लासिकल के, ओके। तो आप इनको ऐसे ही याद कर सकते हैं। देन द लास्ट वन इज रानी कर्ण नायक। तो आपने जैसे ये रोशन से ट्रिक याद करिए कि आपका नाम रोशन हो जाता है, कब होता है? जब आप हार्ड वर्क करते हैं, थक जाते हैं पूरे, ओके। फिर उसके बाद आप राज करते हैं, राजश्री श्री के, ओके। एंड देन राज के बाद रानी कर्ण नायक, तो रानी बन जाती हैं आप। जैसे लड़कियों की बात करूं मैं, तो वो अपने ऊपर राज करती हैं, तो वो रानी कहलाएंगी, ओके। रानी कर्ण नायक, ओके। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये सारे ही आपको आई होप याद हो गए होंगे। रोशन कुमारी, राजश्री, मतलब राज करेंगे अब आप लोग। उमा शर्मा कोई आपका फ्रेंड होगा या कुछ भी फ्रेंड होगी, तो वो आप समझ लीजिए एक्सपर्ट है किसमें? कथक में। मैंने तो ऐसे ही याद किया है, ओके। एंड द नेक्स्ट वन इज प्रेरणा श्रीमाली, माली काम कर करके थक जाते हैं, तो कथक। सितारा देवी, ओके।
ये आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। एंड देन शोभना नारायण, क्या करते हैं, नारायण कर करके लोग एक्टिंग जो करते हैं उसमें सीरियल्स में, तो वो नारायण कर करके थक जाते हैं। एंड ये शंभू महाराज, बिरजू महाराज, ये बहुत ही पॉपुलर फेमस डांसर्स हैं कथक से रिलेटेड, तो आपको इनको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। एंड देन रानी कर्ण नायक, ओके, आप रानी बन गए हैं, आप पढ़ के, ज्यादा पढ़ाई करके, मेहनत करके, थक हार के, हार्ड वर्क करके अब आप फाइनली अपनी रानी बन गई हैं, ठीक है। तो आप रानी बन के अब नए नए काम कर रही हैं, नई नई चीजें खरीद रही हैं, नए नए अपने शौक पूरे कर रही हैं, ठीक है। तो जब आप हार्ड वर्क करके फेमस हो जाते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप रानी बन गई हैं आप अपनी। अब अपने नए नए काम करेंगे आप, जो भी आपकी विश है, जो भी चीजें हैं आप करना चाहते हैं वो आप करेंगे, ओके। तो आप, आई होप आपको याद हो गई हो ये सारी ट्रिक्स कथक क्लासिकल डांस फॉर्म से रिलेटेड, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज कथकली। कथकली एक फेमस डांस फॉर्म है केरला का, ओके। एंड ऊपर जो हमने देखा अभी वो कथक है, ठीक है, उसकी ट्रिक आप वैसे ही याद रखिएगा, इसकी हम दूसरी करेंगे। एंड कथकली है ये, ठीक है। तो ये केरला का फेमस डांस फॉर्म है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसमें जैसे कि ये सारे फेमस डांसर्स हैं, इनके आप एक बार नेम्स देख लीजिए। कलम आंदलम गोपी, कलम आंदलम कृष्णा प्रसाद, कलम आंदलम रमन कुत्ते नायर, कलम आंदलम वासु पिशारोदे, कवुंगल चथुनी पनिकर, कोटाकाल शिवरमन, ओके। तो ये सारे हमारे फेमस डांसर्स हैं कथकली के। एंड आपने देखा ही होगा जहां पे भी कल 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 कल, या फिर आप ये पूरा ही वर्ड देख के आपको याद आ जाएगा कथकली के डांसर्स हैं ये, ओके। कथकली के ये डांसर्स हैं ये, ओके। कलम आंदलम आपको याद रखना है सिर्फ, कल यानी कि कथकली, ओके। ये तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। एंड ये नेम से ही आपको पता चल रहा है, कावुंगल एंड कोटाकल, इसमें भी कल आ रहा है तो कथकली, एंड इसमें कावुंगल आ रहा है, इससे भी आप नेम से ही समझ सकते हैं कि ये कथकली डांस फॉर्म है केरला का। तो ये बहुत ही ज्यादा इजी था आपको याद करना, ओके। कथकली के आपको इतना सच ज्यादा फोर्स नहीं करना पड़ेगा याद करने के लिए, तो आपको नेम देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये कथकली के डांसर्स हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज कच्चीपुड़ी डांस फॉर्म। ये कहाँ का फेमस डांस फॉर्म है, आंध्र प्रदेश का, ओके। इसको मैंने ऐसे याद किया है, कच्चीपुड़ी मतलब पूड़ियां कहाँ सीखती हैं ज्यादा, आंध्र प्रदेश में सीखती हैं, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको, कौन से स्टेट से है। कच्चीपुड़ी जैसे ही आए आंध्र प्रदेश आपको टिक मार देना है, ओके। तो आप ये कैसे याद करेंगे, तो इनके ये सारे डांसर्स हैं फेमस डांसर्स, नेम देख लेते हैं एक बार हम। हलीम खान, दीपिका रेड्डी, पद्मजा रेड्डी, सिद्धेंद्र योगी, शोभना नायडू, वेम्पति चिन्ना सत्यम, ओके। तो इनको आप ऐसे याद करिएगा, इसकी बहुत ही इजी ट्रिक है, आपको याद हो जाएगी। कच्ची पूड़ी मैंने आपको बताया है कि पूड़ी से आप याद रखिएगा। तो हलीम खान, हलीम में आपको क्या सुनाई दे रहा है, नीम, ओके। जहां पे भी आपको नीम जैसा प्रोनाउंसिएशन सुनाई दे तो आपको नीम याद आ जाना चाहिए। नीम का तेल भी होता है, आपको पता होगा, नीम का ऑयल भी होता है। तो नीम के तेल में हम क्या सेकेंगे, पूड़ियां सेकेंगे। आई नो टेस्टी नहीं होंगी, बहुत ही कड़वी होंगी। तो आपको ये ट्रिक देखते ही, आपको ये वर्ड देखते ही आपको सीधा डिनोट करेगा, स्ट्राइक करेगा कि यस, हलीम मीन्स नीम, नीम का तेल, नीम के तेल में क्या सीख रही है, पूड़ियां, एंड पूड़ियां कहाँ सीखती है, आंध्र प्रदेश में। तो आप ऐसे याद करिएगा। हलीम खान कहाँ के फेमस डांसर हुए, कच्चीपुड़ी के, ओके। नेक्स्ट वन इज दीपिका रेड्डी। दीपिका क्या रेडी रहती है खाने के लिए, पूड़ियां। पद्मजा रेड्डी किसके लिए रेडी रहती हैं, पूड़ी खाने के लिए। तो जहां पे भी रेडी आपको ऐसे साउंड सा सुनाई दे तो आपको याद आ जाना चाहिए कौन रेडी रहता है, किस चीज के लिए, कच्ची पूड़ी खाने के लिए, ओके। तो हलीम यानी कि नीम के तेल में पूड़ियां सिक रही हैं, कच्ची पूड़ी। दीपिका रेड्डी, ये दोनों रेडी हैं क्या खाने के लिए, पूड़ियां, ओके, कच्ची पूड़ी। देन आफ्टर दैट सिद्धेंद्र योगी, यस, योगी से आपको योगी जी याद आ रहे होंगे, ओके। तो योगी जी को हमारी क्या पसंद है, पूड़ियां, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। आफ्टर दैट शोभा नायडू,
तो आपको इनको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, या हमारे आप शोभा नायडू से आप डिनोट कर सकते हैं सरोजिनी नायडू। ओके, हमारी सरोजिनी नायडू जी को क्या पसंद है खाना? कच्ची पूड़ियाँ। तो आपको ऐसे भी याद कर सकते हैं। ओके, नहीं तो आप अपने आप से याद करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। देन द लास्ट वन इज वेमपति चिन्ना सत्यम। तो आप यहाँ पे आपको पति दिख रहा होगा, तो जो वाइफ्स होती हैं अपने पतियों को खुश करने के लिए क्या खिलाती हैं उन्हें? कच्ची पूड़ियाँ। यस, ओके। तो ये सारी ही ट्रिक आपको बहुत इजी तरीके से याद हो गई होंगी, आई होप सो, है ना। तो फिर ये आप याद रखिएगा, ये सारी रिलेटेड थे डांसर्स कच्ची पूड़ी से, जो कि डांस फॉर्म है आंध्र प्रदेश का। सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ नेक्स्ट वन इज उड़ीसी। उड़ीसी कहाँ का फेमस डांस फॉर्म है? वो है उड़ीसा का। तो उसके सारे फेमस डांसर्स हैं ये। दीज आर शर्मिला बिस्वास, मीनाती मिश्रा, कुमकुम मोहंती एंड द लास्ट वन इज केलुचरण मोहापात्रा। तो इनसे रिलेटेड एज सच मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, तो इनको आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। ओके, तो आप ऐसे ही याद कर सकते हैं इनको, जो भी ट्रिक है आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, या एज इट इज आपको याद ही करना पड़ेगा। ओके, तो उड़ीसी में एक और फेमस डांसर हैं गुरु गंगाधर प्रधान। ओके, इसको भी आपको एज इट इज याद रखना पड़ेगा। टोटल 5 हैं, 4 नहीं है, टोटल 5 डांसर्स हैं फेमस उड़ीसी के, वो आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज मणिपुरी। मणिपुरी का आपका फेमस डांस फॉर्म है मणिपुर का, एंड ये सारे इसके फेमस डांसर्स हैं। दीज आर राजकुमार सिंह, अजीत सिंह, बिंबावती देवी, गुरु अमूबी सिंह, बिपिन सिंह, गुरु नीलेश्वर मुखर्जी एंड झावेरी सिस्टर्स। तो मणिपुर हम कैसे याद रखेंगे? तो मणिपुर हम याद रखेंगे मणि से। मणि मीन्स पैसे। ओके, तो आप मनी से रिलेट करेंगे इसकी ट्रिक। राज कौन करता है? जिनके पास मनी ज्यादा होती है, तो फिर राजकुमार सिंह, अजीत सिंह। बिंबावती देवी, तो यहाँ पे देवी के पास क्या होता है? ज्यादा मनी होती है। ओके, तो देवी को आप ऐसे याद रखेंगे। राजकुमार का राज वही करता है जिसके पास ज्यादा मनी होती है, देवी वही होती है जिसके पास ज्यादा मनी होती है, बिंबावती देवी। गुरु अमूबी सिंह, गुरु कौन होता है? गुरु वही होता है जिनके पास मनी होती है, या फिर आप ऐसे भी ले सकते हैं अमूबी। जहां पे भी अमूबी का MI यहाँ पे साउंड आ रहा है, ठीक है, MI, तो मणिपुर आप यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। गुरु अमूबी सिंह, बिपिन सिंह। तो जैसे कि आपने कोई भी मनी में जैसे नोट्स होते हैं उसमें आपने पिन लगा दी है एक, ठीक है, तो जहां पे भी आपको मनी दिखेगी आप वो पिन लगाते जाएंगे उनको इकट्ठा करने के लिए, ठीक है। तो बिपिन सिंह, पिन यहाँ पे आप ले सकते हैं वर्ड डिनोट करने के लिए। ओके, बिपिन सिंह। गुरु नीलेश्वर मुखर्जी, तो यहाँ पे भी आपको गुरु दिख रहा है, तो हमारे गुरु के पास मनी ज्यादा होती है क्योंकि वो हमें पढ़ाते हैं और अच्छे से शिक्षा देते हैं हमें, ताकि हम बड़े होके मनी कमा सकें, अपने लिए इंडिपेंडेंट हो सके, अपने पैरों पे खड़ा कर सकें। तो वो किस लिए होता है? मनी के लिए। तो गुरु जहां भी आपको साउंड सुनाई दे तो मनी आ जाना चाहिए, आपको रिलेट कर जाना चाहिए। ओके, एंड द लास्ट वन इज जावेरी सिस्टर। जावेरी से आपको जेवर याद आ रहे होंगे। जेवर मीन्स गोल्ड को खरीदने के लिए क्या चाहिए? मनी चाहिए, ठीक है। तो आप सारे आई होप याद हो गए होंगे। राजकुमार सिंह, अजीत सिंह। राजकुमार वही राज करता है जिसके पास मनी होती है। बिंबावती देवी के पास ज्यादा मनी होती है। ओके, एंड गुरु अमूबी सिंह, तो गुरु हमारे जहां भी आए, गुरु नीलेश्वर मुखर्जी, तो गुरु हमें क्या सिखाते हैं? पढ़ाई करना सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं ताकि हम बड़े होके क्या कमा सके? मनी कमा सके। बिपिन सिंह, मनी में हम क्या लगाते हैं? नोट्स में पिन लगा के उनको इकट्ठा करते हैं, तो बिपिन सिंह। झावेरी सिस्टर, जावेरी आपको याद आ जाना चाहिए जेवर से। जेवर खरीदने में क्या लगता है? बहुत सारे मनी लगते हैं, गोल्ड। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज डांसर्स नेम। ओके, दीज ऑल आर रिलेटेड टू मणिपुरी dance forms. Okay, now the next one is मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम केरला का फेमस क्लासिकल डांस फॉर्म है। ओके, ये आप याद रखिएगा। एंड इनके 3 फेमस डांसर्स हैं, डॉक्टर कनक रेले, सुनंदा नायर, जयप्रभा मेनन। ओके, तो इनकी भी मेरे पास कोई ऐसा ट्रिक नहीं है,
ज़्यादा याद करने के लिए, तो आपको इनके नेम एज इट इज याद करने पड़ेंगे। ओके, डॉक्टर कनक रेले, सुनंदा नायर, जया प्रभा मेनन। ये मोहिनीअट्टम केरला से डिनोट करते हैं। आफ्टर दैट सत्रिया। सत्रिया फेमस डांस फॉर्म है असम का। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही फेमस डांसर है, उनका नेम है शरोदी सैकिया। तो जहाँ पे एक एक है उनकी ट्रिक्स मैंने नहीं दी हैं, उनको आप एज इट इज याद कर लीजिएगा। जिनमें बहुत सारे नेम्स हैं उनकी मैंने दे दी हैं ताकि आपको इजी हो जाए याद करना। ओके, तो सत्रिया फेमस डांस फॉर्म है असम का एंड इसके फेमस डांसर हैं शरोदी सैकिया। एंड देन छऊ, ये एंड में 9th वन इसको ऐड किया गया था क्लासिकल डांस फॉर्म में। तो टोटल 9 क्लासिकल डांस फॉर्म है हमारे इंडिया में। तो छऊ कहाँ का है? ईस्टर्न इंडिया का। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। एंड इसके जो फेमस डांसर हैं उनका नेम है गोपाल प्रसाद दुबे। ओके, तो आपको ये ऐसे भी याद कर सकते हैं जैसे छठ, आपको पता ही होगा क्या होती है, पूजा होती है उसमें। ठीक है, पूजा में क्या मिलता है? प्रसाद मिलता है। पूजा में क्या मिलता है? प्रसाद मिलता है। ठीक है, छऊ से आपको याद आ जाना चाहिए छठ पूजा। तो छठ पूजा में क्या मिलता है? प्रसाद मिलता है। तो छऊ आपको याद आ जाना चाहिए। छऊ में छठ पूजा में क्या बंटता है? प्रसाद बंटता है। बहुत सारे लोग फल फ्रूट्स वगैरह पता नहीं क्या क्या लेके जाते हैं। ओके, तो ये आपको यहां से डिनोट हो जाएगा छऊ। नाउ हम कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी देख लेते हैं। ये भी फेमस डांस फॉर्म है यक्षगान, जो कि कर्नाटक का फेमस डांस फॉर्म है। एंड इनके कौन है फेमस डांसर? चिट्टानी रामचंद्र हेगड़े। ओके, तो यक्षगान आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, चिट्टानी रामचंद्र हेगड़े। नाउ इसमें हम कुछ ये एडिशनल पॉइंट है, जैसे कि कुछ फेमस जो डांसर्स हैं क्लासिकल डांस फॉर्म्स में, वो 2 क्लासिकल डांस फॉर्म्स के एक्सपर्ट्स रह चुके हैं। ओके, तो उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि सोनल मानसिंह किस क्लासिकल डांस फॉर्म से रिलेट करती हैं, तो ए और बी या ए बी बोथ करके ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो उसमें आपको ऑप्शंस में ये दे दिया जाएगा भरतनाट्यम एंड उड़ीसी। ठीक है, तो ये दोनों ही डांस फॉर्म, क्लासिकल डांस फॉर्म के जो फेमस डांसर हैं वो है सोनल मानसिंह। ओके, तो आप याद रखिएगा ये नेम। आफ्टर दैट कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम, इन दोनों के ही फेमस डांसर हैं अपर्णा सतीशन। ओके, अपर्णा सतीशन कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों की ही एक्सपर्ट हैं डांस फॉर्म की। ओके, सो आप इनके नेम्स याद रखिएगा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव से। एंड आई नो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो गई है, बट ये वीडियो आपके लिए ही बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी इन फ्यूचर। एंड इस वीडियो में ही आपको सारी चीजें याद हो गई हैं। बस कुछ जो चीजें हैं वो मैंने आपको नहीं बताई हैं, उनकी ट्रिक्स वो आपको एज इट इज याद करनी पड़ेगी। अदरवाइज मैंने आपको सारी ही ट्रिक्स प्रोवाइड करी हैं सो दैट आपको इसी वीडियो में आपको याद हो जाए सारी। तो इसीलिए ये वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई है, ज्यादा नहीं तो थोड़ी सी तो हो ही गई है। तो जस्ट कोऑपरेट विद दैट। ओके, एंड सो सॉरी फॉर माई वॉइस, इट वॉज लिटिल बिट हार्ड just due to the viral going on, that's why just cooperate with this. I hope it will be fine till the next video. And so this is the end of our video. I hope you have found this video informative, and if you found this video informative, please give it a thumbs up. And for more informative videos, please like, share and subscribe to my channel, which is Shivi's Study Education. And thanks for watching. Bye bye, take care. I'll see you in the next one.